गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मित्रों नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि वैश्विक महामारी अपने देश में आई हुई है और इस महामारी से, इस कोरोना से हमारे बहुत से श्रमिक भाई या हमारे देशवासी भाई परेशान हैं। और स्थिति यह हो गई है कि कल कारखाने जो शहरों में लगे हुए थे सब बंद हो गए। आवागमन, चाहे मित्रों रेल सेवाएं हो, चाहे हवाई सेवाएं हो या बस सेवाएं, सारी सेवाएं मित्रों बंद हो गई। और कदाचित इतिहास में मित्रों पहली बार ऐसा हुआ है कि रेल सेवाएं पूर्ण रूप से बंद हो गई, हवाई सेवाएं पूर्ण रूप से बंद हो गई। हमारे भाई जहाँ थे, जिस स्थिति में थे वहीं रुक गए। उनके जीवन का जो कार्य था कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, हमारे परिवार का भरण पोषण किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, उनका जो भैया दैनिक खर्चा था, जिसके सहारे से प्राप्त होता था, मिलता था, वह भी धीरे धीरे बंद हो गया। हमारे भाइयों के पास जब कुछ पैसा था तो अपना और अपने परिवार का किसी प्रकार से भरण पोषण कर रहे थे, भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे थे। लेकिन जब सारी सेवाएं, सारे कल कारखाने बंद हो गए तो हमारे प्रवासी, हमारे देशवासी, हमारे भाई अपने घरों को चल पड़े। और मित्रों, इस जीवन में मनुष्य को घर की बड़ी आवश्यकता है और घर अगर मनुष्यों के पास है तभी तो हमारे प्रवासी भाई जो शहरों में थे अपने गांव चले आए। और मित्रों, आज हम दिखा रहे हैं कि हमारे भाई हैं, दिल्ली में रहते थे और दिल्ली से अपने गांव आए हुए हैं। हमने इनसे जब इनका कुशल समाचार पूछा तो हमारे भैया बताने लगे, भैया बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी परेशानी के बाद हम गांव आए हैं। और कैसे हमारे भाई गांव आए, इस विषय में हम अपने भाइयों को एक वीडियो बना करके, वीडियो के माध्यम से इस लॉकडाउन के विषय में दिखा रहा हूँ कि हमारे भाई किस प्रकार से कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत सह रहे हैं और कितनी दिक्कत परेशानी सह करके अपने गांव, अपने घोंसले में आ रहे हैं। तो देखिए हमारे सामने बैठे हुए हैं भैया, देखिए हमारे सामने क्या बता। भैया आपका क्या नाम, जरा हमारे देखने वाले भाई को बताइए। आप छोटे लाल यादव। छोटे लाल यादव। आपका कौन सा गांव है? गांव भुआ पटखोली है। गांव भुआ पटखोली। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में आप रहते हैं। तो दिल्ली में आप कौन सा काम करते थे? हम मशीन चलाते थे। जी जी, मशीन चलाते थे। तो भैया छोटे लाल जी, दिल्ली में आप रहते तो काहे को दिल्ली से आप घर चले आए? पहले हमारे देखने वाले भाइयों क्या बताइए। हम वहाँ खाने से लेके पानी तक इतनी महामारी फैली है जी जी, कि जो भी जहाँ भी लाइन लग रही है, राशन के लिए लाइन लग रही है, हाँ, तो नंबर आते आते बंद खत्म हो जाता है। अच्छा, तो वहाँ के दिल्ली की सरकार तो बता रहे कि हम सारी चीजें मुफ्त में लोगों को दे रहे हैं, क्या वहाँ की सरकार? ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब एक जो मतलब आगे आया वो पा गया, जो पीछे गया वो नहीं मिला। हाँ हाँ, जो इन्हीं भैया जो पहले पहुँचा उसको मिला, जो नहीं आया उसको नहीं मिला। तो आप लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ सहयोग नहीं प्राप्त हुआ? नहीं मिला, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। हम लोग खाली यही है, दिल्ली में फंसे हुए हैं। अच्छा, दिल्ली में फंसे हुए थे। हाँ। तो कब आप दिल्ली से आए गांव पर? 1 तारीख को वहाँ से। 1 तारीख को आप आए? जी जी, 1 तारीख को आए। तो कैसे आप आए दिल्ली से? आप कैसे अपने गांव आए? हमारे वहाँ से निकल रहे थे तो एक गाड़ी वाला बोला भाई 16,000 रुपये लेंगे, तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे। जी जी, 16,000। जी जी, तो हमने बोला भैया कि 16,000 रुपये होता जी जी, तो हम तुमसे क्यों कहते, हम अपनी खुद गाड़ी करके चले जाते। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। हमारे पास तो 1 रुपये नहीं है। हाँ हाँ, अरे एक खोखा वाला बोल रहा था कि तुम हमें 3,000 रुपये दो, हम तुम्हें बस में घुसा देंगे। अच्छा अच्छा, खोखा वाला कौन? खोखा वाला कौन? चाय पान की दुकान। अच्छा, चाय पान वाला। जी जी, हाँ। तो बोला कि तुम हमको 3,000 रुपये दो, हाँ, तो तुम्हें बस में घुसा देंगे। जी जी, और फिर वहाँ से मतलब जो वॉचमैन था वहाँ अंदर जो जहाँ से बस लगती थी वहाँ से पूछने गया, हाँ, तो बोला यहाँ भाई बस की कोई सेवा नहीं है। जी जी। तो हम लोग वहाँ पे मतलब 4 बजे रात को निकले थे, जब पहुँचे थे, हाँ, और सुबह 12 बजे तक वहाँ इंतजार की बस अच्छा का। अच्छा, तो बस मिली? बस नहीं मिली। बस नहीं मिली? बस नहीं मिली। उसके बाद पता चला कि ऐसा है, बस यहाँ से कैंसिल हो गई। कैंसिल? तब हम लोग बोले क्या करें क्या करें। हाँ, तब
एक भाई बोला कि ऐसा है तुम लोग चले जाओ आनंद विहार, वहाँ से शायद बस मिल जाएगी। जी जी। तो हम लोगों ने यही सोचा कि चलो देखते हैं वहीं मिल जाए। तब आप आनंद विहार आप आए? हम आनंद विहार आए। जी जी। आनंद विहार पहुँचे कि वहाँ बस लगी हुई। अच्छा अच्छा। बस लगी थी, पहले चेकअप हुआ। अरे चेकअप वहाँ आपका हुआ? वहाँ लाइन लगी थी, पहले चेकअप हुआ। चेकअप होने के बाद तब जाके हमको मतलब बस में बैठने का मिला। अच्छा, तो वहाँ से आप आए, भाड़ा किराया आपका लगा हुआ था? वहाँ से मतलब लखनऊ तक का 650 रुपये में, 650 रुपये आपका लगा हुआ? 650 रुपये में मैं लखनऊ तक का किराया। अच्छा अच्छा। तो आप लखनऊ से वहाँ से 650 रुपया दे करके आए, वहाँ टिकट उकट आपको मिला था? नहीं, टिकट नहीं मिला था। अच्छा, रोडवेज बस, सरकारी बस थी? प्राइवेट? सरकारी बस। हाँ, इन 650 रुपया मित्रों, ये छोटेलाल जी जब दिल्ली प्राइवेट बस थी। प्राइवेट बस थी? जी जी। तो प्राइवेट बस से इनको 650 रुपया जो है भाड़ा लगा लखनऊ तक। अच्छा भैया, लखनऊ से आप कैसे आए? लखनऊ में आए, जैसे पहुँचे एक बस वाला हमको बोला कि मतलब एक डेढ़ घंटा वेट किए। अच्छा, वहाँ इंतजार आपने किया? बैठे थे जी। तो मतलब हमको वहीं से मतलब कि बोला कि चलो कोई बात नहीं, मतलब यहाँ से बस नहीं जा रही है, कौन सा स्टेशन नाम नहीं याद आ रहा है, तो वहाँ पे चलो, वहाँ पे बस मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। तो वो ले जाके मतलब 1 किलोमीटर पहले ही 1 किलोमीटर पे उतार दिया। बोला पहुँच गया। हाँ, तो हम लोग बोले कि छोड़ दिया आपको? हाँ, हम लोग को छोड़ दिया। जी जी। अपना किराया लिया और चल दिया। तो मित्रों, हमारा कहने का मतलब है वो 1 किलोमीटर इन लोगों को छोड़ दिया, अपना किराया भाड़ा लेकर के निकल पड़ा। जी जी जी। तब वो अंदर गया, फिर वहाँ पे पता किया, तो बोला भैया यहाँ से बस जाएगी, लेकिन यहाँ से 10 रुपये लगेगा। 10 रुपया? यहाँ छोड़ा था वहाँ से जाने के? जी जी। और मात्र 10 रुपये किराया वहाँ से वहाँ। अच्छा, कितना, कई रुपए लिया? और 10 वो लेके गया और 10 ही लिया। 20 रुपये, यानी 10 रुपये जहाँ किराया था। हमारे साथ चार बच्चे थे। आप लोग 4 थे? जी। तो मित्रों, हमारे जो ड्राइवर हैं, जो अपना गाड़ी घोड़ा का व्यवसाय किए, ये भी इस मानवता के काम में किसी की सहायता नहीं कर रहे हैं। जैसे पा रहे हैं, जिसको जैसे पा रहे वैसे लूट रहे हैं। तो भैया, हम इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले अपने ड्राइवर भाइयों से कहेंगे कि मानवता का परिचय दीजिए। जो प्रवासी, जो हमारे भाई जो दूर दराज से आ रहे हैं, उनकी आप मदद की। जो वाजिब आपका किराया हो वह किराया आप लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप किराया भाड़ा मत लीजिए, लेकिन जो वाजिब हो, मानवता की पहचान आप बनाइए। मानवता की भैया पहचान दीजिए कि मनुष्य एक दूसरे से प्यार करिए, नहीं कि एक दूसरे को आप लूट लीजिए। जी जी। तो इसके बाद यूपी में तो यही हाल है। जी जी। यूपी में यही हाल है कि अगर पास जाए तुमको लूट। जी जी। हाँ, हमारे यूपी में मतलब हम भी यूपी के हैं, लेकिन यूपी में देख रहा हूँ लखनऊ से। जी जी। लखनऊ से यहाँ तक आने में जो परेशानी हुई है। जी जी। क्या परेशानी, जरा हमारे भाई को बताइए, लखनऊ के बाद आपको क्या परेशानी हुई? लखनऊ से हम तो वहाँ से मतलब बस किए, बस पे बैठ गए। मतलब जो हुआ सो हुआ, बस मिल गई, बैठ गए। जी जी। जैसे सुल्तानपुर पहुँचे, वैसे ही कोई मतलब बोल रहा है कि 500 रुपये लगेंगे। अच्छा, यहाँ तक आने के लिए 500 रुपये, कोई कहता है 450 रुपये लगेंगे। जी। कैसे कैसे, और हमारे पास 1 रुपये की पैसा नहीं। अच्छा, आपके पास भाड़ा किराया नहीं रह गया? बिल्कुल 1 रुपये नहीं रह गया। अब हम लोग चाय पीने के लिए, मतलब पानी पीने के लिए सोच रहे कैसे पानी पिए। जी जी जी। तो तब फोन किया घर पे, तो 15 रुपये यहाँ से डाला गया। अच्छा, यहाँ घर से आपके पास पैसा गया? पैसा डाला गया। तो उसके बाद तब कोई दुकान या हमारे पास पिन का मतलब ATM नहीं था, और आधार कार्ड था, उससे निकालना था। जी जी। कोई दुकान ही नहीं खुली थी 12 बजे तक। तो वहाँ लखनऊ से आप जब बस से आए तो भाड़ा वहाँ सरकारी बस से, प्राइवेट बस से? प्राइवेट बस। अच्छा, प्राइवेट बस भाई भाड़ा लगेगा। तो रास्ते में आपका और कहीं चेकअप हुआ? रास्ते में ही जाके मतलब लखनऊ में चेकअप हुआ। इसके अलावा और कुछ नहीं? कहीं नहीं? यहाँ नहीं। अच्छा अच्छा। और भोजन पानी की व्यवस्था आपको रास्ते में कुछ मिली थी कि नहीं? कहीं भी आपको नहीं मिली? मित्रों, हमारा कहने का मतलब है, मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उन्हें भैया ध्यान दिलाना चाहता हूँ। सुनाई देता था फ्री में बस जा रही है, खाने पीने की व्यवस्था हो रही है। हम लोग भी यही सोचे कोई बात नहीं, खाने पीने की व्यवस्था है, नहीं तो कुछ भी तो अपना मतलब नमक रोटी कुछ भी कैसे व्यवस्था करके निकलते। अब वहाँ से हम लोग सोचे कि वहाँ यहाँ तक कि वहाँ पानी भी नहीं मिलने वाला है बस में, या फिर सोचे। प्रदेश सरकार से भैया निवेदन करते हैं, प्रदेश सरकार इतना सब कुछ कह रही है कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, वो कार्य कर रहा हूँ, इनके लोगों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन बीच में जो हमारे बिचौलिया हैं, वो सारी सुविधाओं पर, सरकार की सारी मनसूबों पर भैया पानी फेर रहे हैं। सरकार जो चीज़ें उपलब्ध करा रही है इन भाइयों के लिए, वह भैया हमारे जो भाई बीच में हैं, वह चीज़ें इनको दे नहीं रहे हैं। अब बता रहे, देखिए छोटेलाल जी बता रहे हैं भैया रास्ते में खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। जी, कुछ भी नहीं मिला। जी जी। और यही है कि अब जैसे अपने पास पैसा है तो खाओ, जी जी, नहीं है बस खाली दूसरे के मुँह रखो। जी जी जी, बस यही है बात। जी। और कुछ प्रदेश सरकार के विषय में और आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे प्रदेश सरकार के बारे में क्या कहें? नहीं, कुछ कहिए।
अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, इस विषय में बताइए। गरीबों के लिए बहुत गलत कर रही है। जी, जी, गरीब तो इतना परेशान है जी जी कि कैसे हम तो चले आए तो हम जान रहे, हम तो घर पहुंच गए तो ये है कि नहीं कुछ तो नमक रोटी तो मिलेगा जी 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 जी। और जो बेचारे वहाँ फंसे पड़े हैं जी जी उनकी क्या हाल है वो तो वही जाने। जी 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 जी। छोटे लाल जी, वो लोग बता रहे कि वहाँ जल पी करके, एक टाइम लोग पानी पी करके अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। एक टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम पानी पी के बीत जाते हैं। दिल्ली में विशेष रूप से मित्रों यह दशा है कि वहाँ के हमारे प्रवासी जो हमारे भाई हैं, जो वहाँ मजदूरी करने के लिए गए, धंधा बिजनेस अपना करने के लिए, वो एक टाइम एक वक्त जल पी करके अपना जीवन इस समय आज भी व्यतीत कर रहे हैं। बहुत से हमारे भाई आज भी फंसे हुए, आज भी बजे हुए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से भैया अपने समस्त भाइयों से निवेदन करता हूं कि छोटे लाल जी ने अपनी सारी परेशानी बताई, अपनी सारी दिक्कत बताई। तो इस वीडियो के माध्यम से मित्रों हम अपने समस्त भाइयों से निवेदन करता हूं कि मानवता का परिचय दीजिए। एक दूसरे की इस विपदा की घड़ी में एक दूसरे की आप लोग सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए। और हमारे बहुत से भाई हैं सड़कों पे, रोडों पर भैया लोगों को भोजन दे रहे हैं, लोगों को जल की व्यवस्था दे रहे हैं। और एक हमारे इस प्रकार के भाई हैं कि भैया हमारे भाइयों को जो है भाड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। तो भैया इस तरह से आप लोग ना करें, जो आपका समुचित भाड़ा हो उसे आप लें। और कुछ जी और कुछ कहना चाह रहे भारत छोटे लाल जी आप? हम यही कहना चाह रहे हैं, जो मतलब जो हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? जी जी जी। मतलब गरीबों को क्यों लूटा जा रहा है? जी 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 जी। हाँ, अमीर तो फंसे नहीं है। जी नहीं जी नहीं। वो तो अपना अब बाइक से नहीं, से मतलब कैसे भी निकल गए। कुछ लोग भाई अपने मोटरसाइकिल से कैसे भी निकल गए। अब जो बिल्कुल असहाय है, जिसके पास अब बस चल गई है, मान लो बस चल गई है, अब उसका किराया 650 रुपए फिक्स है, वो तो लेगा। अब जिसके पास नहीं वो बेचारा क्या करेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने हम खुद ही सोच रहे थे हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन एक बगल वाला था, मतलब साथ वाला था, आ रहा था, बोला कोई बात नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे, चलो हमको घर से दे दो। कुछ हमारे भाई आज भी इस प्रकार से है मित्रों कि उनके पास पैसा नहीं, उनके पास भाड़ा किराया नहीं, वो बेचारे पैदल ही आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं। और कुछ हमारे भाई क्या कहते हैं डाला से चले आ रहे हैं, कुछ लोग ट्रक से चले आ रहे हैं। तो भैया हम जो लोग ट्रक से चले आ रहे हैं, डाला से चले आ रहे हैं, मान ली साइकिल चले आ रहे हैं, मोटरसाइकिल चले आ रहे हैं, फोर व्हीलर से चले आ रहे हैं, ठीक है चले आइए अपने वतन, ये तो अच्छी बात है। लेकिन आप विधिवत पहले भैया अपना चेकअप करा करके तब आप लोग अपने घर आएँ। और घर आएँ तो जो नियम है, जितने दिन आप लोगों को बाहर रहना है उतने दिन आप लोग बाहर रहें। देखिए इनको हम इसी खेते में पाए, ये खेते में समय है, घर पर नहीं है। तो हमने कहा इनके विषय में, इनकी जो दिक्कत हुई इनके साथ हुई है, उस विषय में हम एक छोटा सा वीडियो अपने भाइयों को बना दें। तो मित्रों हमारे कहने का मतलब यह है कि देश इस समय बड़ी आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। इस परेशानी में हमारे सभी भाई एकजुट होकर के एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करें। इसलिए कि भैया अहिंसा परमो धर्म, जिस प्रकार से कहा गया कि पर ही सरि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। एक दूसरे की आप लोग मदद कीजिए, एक दूसरे की आप लोग जो पीड़ा कम कीजिए, और एक दूसरे को आप लोग दिक्कत ना पैदा करें। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए हमारे समस्त भाइयों का हृदय से बहुत बहुत आभार। और छोटे लाल जी आपको भी हमारी तरफ से भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंकर भोलेनाथ।